नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्शिता न्यूज। आज तारीख है 30 मई 2025 और दिन है शुक्रवार। तो चलिए डालते हैं एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के बीच पारिवारिक संबंध थे। राहुल ने ये बात पुणे की एक अदालत में दायर अपने शपथ पत्र में कही। इस दावे के बाद सावरकर के पौत्र सात्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक जनसभा में पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगा और सीमा पार की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देगा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को अपनी नापाक हरकतों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के शांति वार्ता के दावों को खारिज करते हुए दो टूक कहा कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। यह बयान हाल के पहलगाम हमले और भारत पाक तनाव के बीच आया है। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और विकास को गति देने के लिए आज से पूरे देश में कृषि उन्नति संकल्प अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 2000 से अधिक टीमें 700 से ज्यादा जिलों और 60,000 से अधिक गांवों में पहुंचकर लगभग 1.5 करोड़ किसानों को जोड़ेगी। यह पहल किसानों को आधुनिक तकनीकों और योजनाओं से जोड़ने का काम करेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने केंद्र सरकार को खुली चुनौती दी और कहा कि अगर हिम्मत है तो तुरंत चुनाव करवाएं। तृणमूल कांग्रेस और बंगाल की जनता इसके लिए पूरी तरह तैयार है। ममता ने बीजेपी पर राज्य के विकास को बाधित करने का आरोप लगाया और कहा कि बंगाल उनकी चुनौती का जवाब देने को तैयार है। पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई बार शांति वार्ता के प्रस्ताव भेजे जाने के बावजूद भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी बातचीत की मेज पर केवल 2 मुद्दों पर चर्चा होगी। पहला, भारत द्वारा कुछ वर्ष पहले सौंपी गई आतंकवादियों की सूची पर कार्रवाई और उनकी वापसी। दूसरा, वार्ता का केंद्र केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत को सौंपने का मुद्दा होगा। भारत ने इस रुख को दोहराते हुए अपनी स्थिति मजबूत की है। महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ATS ने ठाणे से एक व्यक्ति को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी मुंबई के एक महत्वपूर्ण संगठन में कार्यरत था और एक पाकिस्तानी एजेंट ने फेसबुक पर महिला बनकर उससे दोस्ती की थी। ATS ने इस मामले में 2 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। आरोपियों के नाम अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। गुरुवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। गिरफ्तार शख्स की पहचान कासिम के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पाकिस्तान में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है और वो संवेदनशील जानकारी जुटाने में शामिल था। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने और मोदी 3.0 के 1 वर्ष के अवसर पर सभी मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने मंत्रालयों की पिछले 1 साल और विगत 11 सालों की उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करें। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को यह विवरण सरकार को सौंपना होगा। यह कदम सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल लेन देन के बढ़ने के बावजूद नोट छपाई का खर्च 25% बढ़कर 6,372.8 करोड़ रुपए हो गया। 500 रुपए के नोट की प्रचलन में 40% हिस्सेदारी रही, जो सबसे अधिक है। पिछले वर्ष की तुलना में नोटों की मात्रा और मूल्य में क्रमशः 5.6% और 6% की वृद्धि हुई। 4 धाम यात्रा में एक महीने में 60 से अधिक श्रद्धालुओं की मृत्यु, स्वास्थ्य समस्याओं और हेलीकॉप्टर दुर्घटना बने कारण। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान बीते 1 महीने में 60 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इन मौतों का प्रमुख कारण रही हैं। इसके अलावा उत्तरकाशी में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 6 लोगों की जान गई। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि श्रद्धालु यात्रा से पहले स्वास्थ्य जाँच और तैयारी जरूर करें। राहुल गांधी ने PM नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जम्मू कश्मीर के पुंछ और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित लोगों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की। उन्होंने प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल आर्थिक सहायता, पुनर्वास और सुरक्षा उपायों पर जोर दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि इन क्षेत्रों के लोग लंबे समय से संघर्ष झेल रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता होनी चाहिए। RCB ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पंजाब किंग्स को 8 विकेट से रौंदकर IPL फाइनल में जगह बनाई। फिल सॉल्ट की धमाकेदार अर्धशतकीय पारी ने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।
पंजाब की टीम निर्धारित स्कोर का बचाव करने में नाकाम रही।